हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, आज हमें विषय साइंस विज्ञान का हमें क्या है, वर्कशीट करनी है, कार्यपत्रक करनी है, जिसकी हमारी जो संख्या है वो है 3 और जो हमारी जो कार्यपत्रक है वो कौन सी क्लास के लिए, वो है हमारी 7th क्लास के लिए। ठीक है, जिसकी दिनांक है हमारी 20 जुलाई 2021। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता ही है कि आप विषय लिखना, विज्ञान लिखना, क्लास लिखना, कार्यपत्रक की संख्या लिखो, दिनांक लिखो, अपना नाम और अपनी जो टीचर है जो आपको पढ़ाती है उनका नाम भी आपको आना है। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। समझना है, इसको करना है। फिर इसको समझते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं के आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे मतलब उनकी आकृति बदल जाती है, उनका आकार बदल जाता है, मतलब साइज बदल जाता है, रंग मतलब कलर बदल जाता है। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती। मोटे तौर पे क्या है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी जो है नई वस्तु नहीं बनती, उस परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और वह परिवर्तन जिसमें सदैव नई वस्तु का निर्माण होता है, मतलब इसमें मतलब नई नई चीज़ें जो है बनती रहती है, नई वस्तु का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें कोई भी नया पदार्थ, नई चीज़ मतलब नहीं बनती, वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। और जिसमें बनती है वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, अब क्या है? पेंसिल का टूटना। पेंसिल का टूटना क्या है हमारा, जो है ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें नया कोई सब्सटेंस, नई कोई वस्तु तो बन ही नहीं रही है। ये थोड़ी कि ये जो पेंसिल अपने आप दूसरी पेंसिल को बना देगी, नहीं ना, ये सिर्फ टूट रही है, 2 हिस्सों में टूट गई। ठीक है, पौधे का बढ़ना। बेटा, पौधे का बढ़ना जो हमारा है, ये हमारा केमिकल मतलब हमारा रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा जो पौधा बढ़ता जा रहा है, देखो पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये क्या है, इसकी ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ में हमेशा हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण पता होगा, जिसमें हमारा क्या है, जो पेड़ पौधे क्या है, भोजन बनाते हैं। ठीक है, और वही क्या है, खाना जो बनता है वो क्या है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए हमारा जो पौधे का बढ़ना है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, जब ये जो आइस है आपकी, बर्फ़ पिघलती है, फिर पानी बन जाता है, फिर हम फ्रिज में रखते हैं, फिर वो आइस बन जाती है। ठीक है, कागज़ का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नया सब्सटेंस बनना। जब आप कागज़ जलाते हैं, या आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ में करना, आपका कागज़ जलाना। जब आप जलाओगे तो ये क्या है, राख सी मिलती है। ठीक है, आप इसको दोबारा से कागज़ नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, नया हमें जो है पदार्थ मिल रहा है, तो ये क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। दही का जमना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हम दूध से दही बना रहे हैं। अब मैं आपको कहूँ कि आप दूध से, दही से आप दोबारा से मिल्क बना दो, क्या बना सकते हो? नहीं ना, क्योंकि इसमें क्या है, नया जो है सब्सटेंस, जो है वस्तु निर्माण हो रहा है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे का जंग लगना भी क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भरने के भौतिक परिवर्तन कौन सा है? पेंसिल का टूटना भौतिक परिवर्तन है, और इसमें आपको बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, मैं यहीं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये जो आपका बर्फ़ का पिघलना है, ये कौन सा है? आपका भौतिक परिवर्तन। इसको आप क्या लिख देंगे? भौतिक परिवर्तन में लिख देंगे। ठीक है, और पेंसिल का टूटना आपको दे ही रखा है, वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। और ये जो सारे बचे, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पौधे का बढ़ना मैंने आपको समझा दिया क्यों है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्यों, मैंने आपको समझा दिया, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आप अपने बॉक्स में भर लेना, ये भी रासायनिक है। ठीक है, और ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ये साफ साफ आप अपने क्या है, यहाँ पे आप इस टेबल में यहाँ पे भर लेना। अब है प्रश्न नंबर हमारा कि कभी कभी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एक साथ होते हैं। 2 उदाहरण लिखे। सबसे पहले क्या है हमारा, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती, जिसको हम कैंडल बोलते हैं, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, जलना कैसे, जो आपकी मोमबत्ती होती है, कभी आपने देखा होगा, ये आपकी इस तरीके से मोमबत्ती होती है। ठीक है, जब हम इसको जलाते हैं, तो जब जलाते हैं तो ये क्या है, जो इसकी जो लो होती है, जो ठीक है ना, ये जलती रहती है और इससे काला काला सा पदार्थ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे जब ये मोम पिघल रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जो मोम है वो वापस आपको मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है लकड़ी का जलना। लकड़ी जो
बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी का जलना। इसमें भी क्या है, दोनों परिवर्तन होता है। कैसे, जब आपकी लकड़ी जलती है, जलना, जब उसमें जो पानी वेपर होते हैं वो क्या है, उस जो बनना, जो मॉइस्चर होता है लकड़ी में, जब वो जलती है तो वाटर वेपर में वो चेंज हो जाता है, वो आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और जब आपकी लकड़ी जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो क्या है निकलते हैं, वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो हमने आपको पूरा समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में हमें ये जरूर पढ़ना है कि नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन में पानी से धोना है, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है और इसको, ये तो आपके 2019 से चल रहा है। ठीक है, तो हमें इसको मात देनी है। मात कैसे दोगे आप, इससे कैसे लड़ोगे, तब हम अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों का जो हमें कह रहे हैं, लगातार हमारी सरकार भी कह रही है, हम भी कह रही हैं, उसका पालन करेंगे तो हम इस कोविड-19 से बच पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। आई होप कि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारा जो है वीडियो भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि आपको हमारा पढ़ाना कितना अच्छा लगा। ठीक है, बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए।